इस क्रिसमस देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आईं जिन्होंने बहुत से दिलों को दुखी किया। कहीं चर्च के बाहर विरोध हुआ, कहीं शोर शराबा हुआ, कहीं डर का माहौल बना। ऐसे समय में सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि किसने क्या किया, सबसे जरूरी सवाल यह है ऐसी स्थिति में यीशु क्या करते। बाइबल बताती है यीशु ऐसे समय में कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। जब सामरी गांव ने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु क्या हम आग बरसाए? लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया है। लूका 9:56। यह वही यीशु हैं जिनका जन्म हम क्रिसमस पर मनाते हैं। जब लोगों ने उन्हें गलत समझा, गलत कहा, गलत ठहराया, तो यीशु ने कभी भी पूजा स्थलों को संघर्ष का मैदान नहीं बनाया। जब मंदिर में गलत हो रहा था, यीशु ने व्यवस्था को सुधारा, लेकिन किसी निर्दोष को डराया नहीं। और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। ध्यान दीजिए, यीशु ने अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, लेकिन नफरत को भी रास्ता नहीं दिया। इस क्रिसमस पर आई खबरें हमसे यह सवाल पूछती हैं, क्या हमारे काम उस यीशु जैसे हैं जिसका जन्म हम मना रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है, कोमल उत्तर से जलजलाहट शांत होती है। नीति वचन 15:1। और बुराई से मत हारो, पर भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:22। यीशु का स्वभाव डर पैदा करना नहीं था, बल्कि डर में जी रहे लोगों को आशा देना था। इसीलिए आज इन सभी खबरों के बीच यीशु हमें याद दिलाते हैं, धर्म बल से नहीं, डर से नहीं, शोर से नहीं, धर्म प्रेम, सत्य और धैर्य से पहचाना जाता है। यही है क्रिसमस का असली अर्थ।